गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर के रिवीजन से। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था उनको संक्षेप में अपने द्वारा उनका रिवीजन करते हैं। देखिएगा, कल हमने जो पढ़ा था उसके अंदर मुख्य बात क्या थी। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में वसुदेव कुटुंबकम की भावना हुई सार्थक। 18वीं जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला राजस्थान को। दोस्तों, किसको मिला? राजस्थान को मिला। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई थी। दोस्तों, अब जो वर्तमान में हुई है ये 18वीं है, आपको ध्यान रखना होगा, ये 18वीं है। और इससे पहले जो राजस्थान में हुई थी दोस्तों, वो हुई थी जयपुर के अंदर, दूसरी थी। दोस्तों, कौन सी थी वो? हाँ जी, दूसरी थी, ध्यान रखिएगा। जिसमें 8,300 स्काउट्स व 2,000 गाइड्स के साथ श्रीलंका के ग्रुप ने भी इसमें भाग लिया था। अब जो 18वीं जम्बूरी हुई थी उसमें 3700 स्काउट्स गाइड ने भाग लिया था। दोस्तों, 37,000 स्काउट्स गाइड ने भाग लिया था, आप ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, कौन करेंगे उद्घाटन? कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। ईआरसीपी राजस्थान में जल जीवन मिशन सफल होगा। भीलवाड़ा महोत्सव 12 से 14 जनवरी तक आयोजन होगा। अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का किया उद्घाटन। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा करी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 से करी गई है। दोस्तों, हमने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसकी डिस्कस अपने इस क्लास में करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों, तो राइट आंसर है आपका 1 फरवरी 2019। दोस्तों, 1 फरवरी 2019। इसमें जो बेरोजगार युवा हैं राजस्थान के, दोस्तों बेरोजगार युवा हैं राजस्थान के, उनको प्रति माह, दोस्तों प्रति माह जो पुरुष, यदि पुरुष हैं तो 4,000 रुपये। दोस्तों, कितना? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी। और यदि महिला अभ्यर्थी है तो तो उनको मिलेंगे 4500। कितने मिलेंगे दोस्तों? 4500 मिलेंगे। कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग बांटा गया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले जो लाभार्थियों की संख्या थी दोस्तों, लाभार्थियों की जो संख्या थी, आपको ध्यान होगा, लाभार्थी संख्या थी 1,60,000। दोस्तों, कितनी थी? 1,60,000 थी, आप ध्यान रखिएगा। अब इसको 2 लाख कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया। और साथ में यदि ये 4,000 रुपये, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हैं। पर क्या बोलेंगे? जो अपने इसको लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बेरोजगारी भत्ता। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता पहले घर बैठे मिल जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब आपको काम करना पड़ेगा मित्रों। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। देखिएगा, आपको 4 घंटे जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें आपको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की दोस्तों ये योजना है इसलिए कि जो व्यक्ति 4 घंटे काम करेगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट जो कर्मचारी ऑलरेडी हैं उन पे प्रेशर कम आएगा, ठीक है, काम भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट सोचती है, एक्चुअली आपको पता है ऐसा होता नहीं है। जो ये 4 घंटे ये जाते हैं व्यक्ति, ये तो काम करते हैं दोस्तों, ये तो काम करते हैं जिन पे थोड़ा सा प्रेशर करके या उनको अच्छे से काम खुल के काम करने के लिए मौका दिया गया था सरकारी कर्मचारियों को। वो सरकारी कर्मचारी अब फिलहाल वर्तमान में आपको पता ही है वो काम और कम करने लग गए हैं, ठीक है। 4,000 ये एक बंदा मिल गया, उनको फ़ायदा हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है साहब। गवर्नमेंट ने तो अच्छा सोच के इस योजना को चालू किया था। चलो ठीक है, ये अपनी इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 4,000 और 45 रुपया, और इनको इंटर्नशिप करने के लिए 4 घंटे इसको रोजाना काम करना पड़ेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आज की करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दोस्तों, किसके द्वारा की गई है? हाँ जी, राइट आंसर होगा ओम बिरला के द्वारा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, राजस्थान के निवासी हैं ओम बिरला साहब, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओम बिरला दोस्तों इसकी अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, कौन करेंगे? अध्यक्षता ओम बिरला करेंगे। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है, दोस्तों कौन है? उपराष्ट्रपति हैं, ये भी राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं। ये दोस्तों उद्घाटन किया इन्होंने। क्या किया दोस्तों? हाँ जी, इन्होंने किया उद्घाटन। आपको थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना। और ये आपको पता है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं 15वीं भारत की, ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। कलराज मिश्र दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है, अपने
इन चारों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे देखिएगा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कब से कब तक चलेगा, ये है क्वेश्चन दोस्तों। जो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी है, ये सम्मेलन कब से कब हो रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा 10 से 13 जनवरी 2023 के मध्य दोस्तों। 10 से 13 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन होगा। आगे देखिएगा राजस्थान विधानसभा में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, देखते हैं क्या पढ़ा था। हाँ, दोबारा हो गया शायद, कोई नहीं। अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई है, तो अध्यक्षता की गई है ओम बिरला के द्वारा। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ओम बिरला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। आगे देखिएगा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन दोस्तों। 83वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है वो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दोस्तों इसमें शिरकत की है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिएगा चिरंजीवी योजना लाभार्थियों की मदद के लिए व्हाट्सअप हेल्पलाइन शुरू होगी दोस्तों। व्हाट्सअप हेल्पलाइन अभी शुरू होगी चिरंजीवी योजना की। हमने इससे जो पहले क्लास थी उसमें अपने विस्तार से बात कर चुके हैं। अब इनके लिए जो दोस्तों व्हाट्सअप हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को लाभ देने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए और समस्या आने पर उसको तत्काल समाधान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए व्हाट्सएप शुरू की जा रही है। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करेगी। आगे देखिएगा युवा सम्मेलन 2023 दोस्तों। युवा सम्मेलन 2023 2 दिवसीय युवा सम्मेलन दोस्तों बुधवार को शुरू होता है और गुरुवार तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, बुधवार से शुरू होता है और गुरुवार तक चलेगा। पाली जिले के निम्बड़ी स्थिति जम्बूरी कैंप में शुरू होगा दोस्तों। जो पाली जिले के अंदर आपको पता ही है, फिलहाल जो पाली रोड के अंदर जो जम्बूरी कैंप है दोस्तों, अभी फिलहाल समापन हुआ उसका 10 जनवरी को, वहीं पे इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, व्यवस्थाएं ऑलरेडी पहले से की गई थी वहाँ पे, अब व्यवस्था अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास स्काउट्स भी हैं दोस्तों, आपको पता ही है स्काउट्स भी हैं जो कि ज़्यादातर काम में हिस्सा लेंगे, हमारा ध्यान रखिएगा। युवा सम्मेलन 2023 की बात चल रही है। जिला प्रशासन युवा सम्मेलन मामले एवं खेल विभाग, स्काउट्स गाइड संघ एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत ने किया दोस्तों। किसने किया? श्री कुमार प्रशांत ने किया। आगे देखिएगा पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला में चलाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? नंदी पंचायत समिति पर चलाने वाला यदि पूछा जाए आपसे तो राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान पे। दोस्तों कौन है? राजस्थान प्रथम स्थान पे है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। पंचायत स्तर पर गायों के लिए नंदी गौशाला बनाने की शुरुआत अशोक गहलोत ने कहां से करी? दोस्तों आपको बता देता हूं 2019 में नंदी गौशाला की शुरुआत होती है। जो बेसहारा जो पशु हैं उनके लिए ये नंदी गौशाला चलाई गई है दोस्तों। किन के चलाई गई है? बेसहारा जो पशु हैं उनके लिए चलाई गई। 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, बाड़मेर से हुई थी दोस्तों। कहाँ से हुई थी? बाड़मेर से इसकी शुरुआत होती है। आगे देखिएगा चूरू में पंचायत समिति स्तर पर 5 नंदीशालाएं और बनेगी दोस्तों। 5 नंदीशालाएं चूरू में पंचायत समिति पर और बनेगी। अब आपको देखिएगा पहले जो इसकी क्राइटेरिया था दोस्तों, पंचायत समिति का जो भी आप नंदी गौशाला बनाते या उसके लिए आप अपना अप्लाई करते थे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग था। अब क्राइटेरिया में थोड़ी सी दोस्तों ढील दी गई है। मंत्रिमंडलीय समिति ने नियमों में क्या दी है दोस्तों? ढील दी गई है। ये आपके लिए सूचना दोस्तों थोड़ी सी सुगध है। देखिएगा पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला के लिए आप 20 बीघा भूमि की जगह 10 बीघा भूमि वाले पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट आवेदन कर सकती हैं। पहले इसका नियम था 20 बीघा था दोस्तों, लेकिन अब क्या कर दिया? अब हमने क्या कर दिया? इसका 10 बीघा ही कर दिया। सिक्योरिटी राशि के स्थान पर केवल घोषणा ही है दोस्तों। पहले आपको सिक्योरिटी राशि जमा करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या करना है? सिर्फ आपको घोषणा ही करनी है। संस्था अथवा ट्रस्ट के 3 वर्ष के पंजीकरण एवं 3 वर्ष के गौशाला संचालन की पात्रता शर्त हटाइए दोस्तों। ये पहले होना चाहिए जो भी संस्था अप्लाई करती है इसके अंदर उसको 3 वर्ष तक क्या करना चाहिए? 3 वर्ष का ना पहले से उसका होना चाहिए दोस्तों। 3 वर्ष पहले से वो खुली होनी चाहिए। ठीक है, वो अप्लाई कर सकती है। अब लेकिन वो भी शर्त क्या कर दी? गवर्नमेंट ने हटा दी है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी के तहत चूरू में पंचायत समिति स्तर पर 5 नंदीशालाएं और बनेगी दोस्तों। जो नंदी गौशालाएं हैं वगैरह गौशालाएं आपको पता ही है, राजस्थान सरकार उसमें हिस्सा देती है दोस्तों। पहले 6 पूरे साल के अंदर 6 बार उसमें हिस्सा देती थी, अब लेकिन अब 9 बार देगी दोस्तों। राजस्थान आवासन मंडल को मिला इंटरनेशनल अवार्ड दोस्तों। राजस्थान आवासन मंडल है उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थान ने राजस्व मंडल को पिछले 3 सालों में कमर्शियल तथा आवासीय भवन बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या किया है दोस्तों? उन्हें सम्मानित किया है। आगे देखिएगा वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही
आंसर होगा रेहाना रियाज दोस्तों। कौन है? रेहाना रियाज इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है मित्रों। आगे देखिएगा, हर महीने 100 भिखारियों को रोजगार दिलाया जाएगा गवर्नमेंट। देखिएगा, गवर्नमेंट जो राजस्थान की गवर्नमेंट है दोस्तों, फिलहाल अच्छे कार्य कर रही है दोस्तों। आपको पता ही है चुनाव नज़दीक हैं, 100 भिखारी हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए भिखारियों को रोजगार के आवश्यक अवसर मुहैया करवाने के लिए विशेष प्रयास के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में जयपुर जिला प्रशासन ने हर महीने रेस्क्यू किए गए 100 भिखारियों को रोजगार मुहैया करवाने की योजना बनाई गई है दोस्तों। सबसे पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सबसे पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, फिर उनको रोजगार दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में देश का स्थान है दोस्तों प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया दोस्तों? भीलवाड़ा महोत्सव की बात चल रही है यहाँ से, तो भीलवाड़ा बताइएगा महोत्सव कब से कब तक। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका, क्या होगा? हाँ जी, 12 से 14 जनवरी। क्या होगा मित्रों? 12 से 14 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 14 जनवरी 2023 के बीच में ये भीलवाड़ा महोत्सव चलवाया गया था। आपको थोड़ा सा भीलवाड़ा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो शुभंकर है दोस्तों, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मोर। क्या है? मोर इसका शुभंकर है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसे अपन वस्त्र नगरी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी है दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर इसे भी कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसके अलावा इस पे मेजा बांध बना दोस्तों। आप कहाँ हैं? भीलवाड़ा में मेजा बांध भी बना हुआ है। इसके अलावा थोड़ी सी बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बागोर सभ्यता भी है दोस्तों। क्या है? बागोर सभ्यता भी है। ठीक है, बागोर सभ्यता। थोड़ी सी ये थी आपके भीलवाड़ा से संबंधित कुछ बातें। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 12 से 14 जनवरी 2023। निम्बली रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? हमने कल भी डिस्कस करा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा इसको मैंने शामिल किया है। तो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है राजस्थान को दोस्तों। किसको मिला है? राजस्थान को मिला, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र को लेखक यश कालरा ने अपनी कौन सी पुस्तक भेंट की है दोस्तों? यश कालरा ने, ध्यान रखिएगा, यश कालरा ने दोस्तों ओमान्ना पुस्तक भेंट करी है। कौन सी करी है? ओमान्ना पुस्तक भेंट करी है। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? ये आपका है 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य क्या बनेगा? हाँ जी, सुरक्षा सप्ताह दोस्तों, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे देखिएगा दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आपको कमेंट के अंदर। हम क्या करते हैं, रोजाना एक योजना लेके आते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगले दिन उस पर अपने विस्तार से अपने क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट भी किया करें, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप कमेंट भी किया करें साथ साथ में। और सभी का धन्यवाद अंतिम तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।